हेलो एवरीवन। आज हम ट्राई करेंगे VPN कनेक्टिविटी फ्रॉम GCP टू एज्योर, और बिटवीन GCP और एज्योर हमको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है एक VPN सेटअप बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम कभी भी बात करते हैं कि एज्योर से हमें कोई रिसोर्स माइग्रेट करना है GCP पे या GCP से एज्योर पे, तो इनके बीच में पहले तो हमारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो चाहे इंटरकनेक्ट हो या VPN हो। और कनेक्टिविटी सेट करने के बाद हम जो मेरा माइग्रेशन के लिए टूल यूज़ होना है, लाइक एज्योर में है तो एज्योर माइग्रेट है, GCP में अगर बात करें तो बेलोसाता या माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन है, उसका सेटअप करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा VPN कनेक्टिविटी। तो VPN क्या होता है? VPN इज अ प्राइवेट network, is a virtual private network, and is a method to create a link between two locations. Like अगर मेरी एक US में और ये UK में लोकेशन है, तो उसके बीच में हम कैसे कनेक्टिविटी स्टेबल करेंगे, वो हम थ्रू VPN के करते हैं कि एक जगह से हम दूसरी जगह के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएं। अब अगर मुझे एज्योर साइट पे सेटअप करना है, तो एज्योर साइट पे सबसे पहले मुझे एक रिसोर्स ग्रुप बनाना होगा। फिर मुझे एक NSG क्रिएट करना होगा। देन VNet बनाना होगा। VNet में मुझे सबनेट की रेंज डिफाइन करनी होगी, एटलीस्ट 2 सबनेट क्रिएट करना होगा हमको, गेटवे सबनेट। और देन वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जैसे बनाना होगा, और उसके बाद उस सबनेट के अंदर मुझे कोई एक VM डिप्लॉय करके, और फिर लोकल नेटवर्क गेटवे बना के उस पे फायरवॉल रूल VM पे अप्लाई करके, देन मैं एक कनेक्टिविटी एज्योर की तरफ से सेट करूंगा। और उसके बाद GCP साइट पे आना होगा, और GCP साइट पे मुझे जो सेटअप करना होगा वो एक BPC बनाना होगा और VPN कनेक्टिविटी देनी होगी। ये पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर मैं VNet की बात करूँ, तो मैंने VNet के लिए IP दे रखी है, IP रेंज एज्योर साइट पे दे रखी है कि VNet की IP क्या होगी, एड्रेस रेंज मेरा क्या होगा, गेटवे सबनेट क्या होगा। और इसी तरह से GCP साइट पे भी मैंने एक IP रेंज ले ली है। GCP साइट पे मैंने 10.10.0.0./16 का लिया है। और एज्योर पे मैंने 172.16.0.0/16 की रेंज ली है। जब ये सारा सेटअप कंप्लीट होता है, देन उसके बाद ही हम इसको प्रोसेस करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक एक ये जो भी PPT है, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा और इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी हैं कि जैसे फर्स्ट स्टेप है इन एज्योर क्लाउड नेटवर्क, हमें क्या करना है होता है, तो हमें एक VNet क्रिएट करना होता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम सारी एक्टिविटी करेंगे और VPN सेटअप क्रिएट करें। इसके लिए सबसे पहले आपके पास आपका अपना कोई फ्री अकाउंट, या अगर अपना ऑफिस का अकाउंट है तो ऑफिशियल कोई भी अकाउंट आपके पास होना चाहिए एज्योर का। मेरे पास avdlearn@outlook.com है। इसमें सबसे पहले मुझे देखना होगा कि मेरे पास कोई रिसोर्स ग्रुप है या नहीं है। तो मेरे पास एक RG टेस्ट का रिसोर्स ग्रुप बना है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फिर से सारी चीज़ें करते हैं, बेसिक से रिसोर्स ग्रुप भी हम स्टार्टिंग से ही क्रिएट करेंगे। और ये मैंने रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दिया। इट विल टेक सम टाइम। जब तक हमारा रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो रहा है, ये देख ले कि एज्योर साइट पे हमको एक VNet क्रिएट करना होता है, एंड वी नीड टू कॉन्फ़िगर 2 सबनेट्स। फर्स्ट सबनेट जो होता है हमारा रिसोर्स VM के लिए होता है, और सेकेंड सबनेट वर्चुअल गेटवे के लिए होता है। ठीक है। एज्योर क्लाउड नेटवर्क साइट पे हमें क्रिएट करना होता है एक BPC और एक सबनेट उसके अंदर। देन हम VPN कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। जब मेरा VPN कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाती है, टनल की IP को हम एज्योर साइट पे जाके कॉन्फ़िगर करते हैं और एज्योर साइट से सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अभी आई थिंक मेरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो गया होगा, तो ये प्रोसेस में है अभी, तो डिलीट होने देते हैं इसको। तो अब हम मेरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो गया, तो या तो मैं पहले एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लूँ, या जब मैं VNet क्रिएट करूँगा तो VNet क्रिएट करते समय भी ऑप्शन होता है वहाँ से रिसोर्स ग्रुप बनाने का। तो यहाँ से तो ये डायरेक्टली रिसोर्स ग्रुप में जाके मैं रिसोर्स ग्रुप बना सकता हूँ, नहीं तो वर्चुअल नेटवर्क पे जाके आप क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क करोगे। देन
दिस विल ओपन अ न्यू पॉपअप इज अ आस्किंग फॉर द रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे मैंने किया और ये AZ हाइफन RG हाइफन BPN हाइफन GCP और इस आई कैन से इस Azure RG BPN। ओके कर दिया, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। इंस्टेंस नेम मुझे देना है, मतलब वर्चुअल नेटवर्क का नेम क्या देना है, तो AZ हाइफन फिर VNet हाइफन 01। और अगर अगर किसी चीज़ के लिए जैसे गेटवे के लिए बना रहे हैं तो गेटवे भी दे सकते हैं नेम पे, बट मैंने एक सिंपल रखा है VNet 01 फॉर रिसोर्सेस। नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट रेंज है, ये मुझे डिलीट करनी होगी। जैसे ही मैं डिफ़ॉल्ट रेंज डिलीट करूँगा सबनेट भी डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से मैंने एड्रेस रेंज ले लिया /16 का जो मेरा रेंज है। आप कुछ भी ले सकते हो, 10 सीरीज भी ले सकते हो और उसको यहाँ से सबनेट में डिवाइड कर सकते हो यूजिंग विजुअल सबनेट कैलकुलेटर। तो मैंने यहाँ पे ये देके /16 ले लिया और ऐड सबनेट में मैंने यहाँ पे एक सबनेट दे देता हूँ। सबनेट होगा मेरा AZ VNet 01 सबनेट। ये 01 के लिए सबनेट। अब इसमें रेंज देनी है मुझे, मैं फर्स्ट वाली रेंज ले लेता हूँ, कोई भी रेंज ले सकता हूँ इसमें से। मैंने ये फर्स्ट रेंज ले ली। इसको डिवाइड करने के बाद ये रेंज आई है, मैंने यहाँ पे रेंज डाला। नेट गेटवे या NSG अगर नहीं है तो मैं एक NSG क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने अभी इसको ऐड किया, ये ऐड हो गया मेरा। मैं नेक्स्ट किया, मैंने टैग मुझे क्या देना है, टैग वगैरह भी नहीं देना, मैं सिंपली इसको एक, अब मेरा VNet और रिसोर्स ग्रुप दोनों ही क्रिएट हो गए। अगर मुझे चेक करना होगा तो मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट टैब पे जाके यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ AVD लॉग, और ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब मेरा रिसोर्स ग्रुप और VNet दोनों ही क्रिएट हो जाएंगे। और इनकी मैं डिटेल नोट कर लेता हूँ कहीं पे। रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, अभी ये हमारा क्रिएट हो गया रिसोर्स ग्रुप और VNet सबनेट क्रिएट हो गया। अब रिसोर्स ग्रुप के अंदर रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे जो मैंने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया। फिर यहाँ पे मुझे ये VNet शो करेगा, VNet पे जाएंगे। देन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये मैंने जो एड्रेस स्पेस दिया था, अगर इसको मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। और मुझे ये सबनेट शो करेगा, ये सबनेट रेंज आ गई है जो मैंने एक सबनेट बनाया था। अब नेक्स्ट है कि गेटवे सबनेट हमको क्रिएट करना होता है। गेटवे सबनेट पे क्रिएट करेंगे और इसको हम नेम दे देते हैं AZ हाइफन, ये ऑटोमेटिक इसने गेटवे सबनेट ही लिया है, इस पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है ये। और IP रेंज मैं यहाँ से कोई भी ले सकता हूँ, इसने ये वाला ऑटोमेटिक ये वाली रेंज पिक कर ली है। मैं चाहूँ कोई दूसरे रेंज देना है तो मैं कोई दूसरी रेंज भी दे सकता हूँ, तो मैं सपोज इसको 10 की रेंज देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसने तो वैसे ले ही लिया है एक उसी सेम रेंज का। नेक्स्ट IP इसने IP रेंज ले ली है। नेट गेट पे है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, अगर मुझे कोई अप्लाई करना है तो मैं पहले यहाँ से नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ। NSG नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इसको मैं यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। मैंने यहाँ पे दे दिया AZ हाइफन NS
जी एस बी पी एन हाइफन एन एस जी। ठीक, क्रिएट न्यू पे नेम दिया एजेड हाइफन बी पी एन हाइफन एन एस जी 01। ओके कर दिया। इंस्टेंस नेम नहीं, ये मुझे यही देना है। यहाँ पे मुझे देना है एजेड हाइफन वी पी एन हाइफन एन एस जी 01। और ये नेक्स्ट नेक्स्ट करूँगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा एन एस जी क्रिएट हो जाएगा। और एन एस जी क्रिएट होने के बाद मैं गेटवे सबनेट बनाऊंगा सेम आईपी के लिए, जो मैंने आईपी रेंज ले रखी थी 10 की। ये मैंने यहाँ से क्रिएट किया। और जब तक ये क्रिएट हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है। यहाँ पे मेरा एनएसजी क्रिएट होके आ जाएगा। रिफ्रेश। गो टू रिसोर्स आरजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, रिसोर्स पे गया मैं। और ये आरजी बीपीएन के अंदर है, आरजी बीपीएन। और ये मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये मेरा एनएसजी आ गया। अब मैं बीपीएन के अंदर जाऊँगा। बीपीएन में भी एसोसिएट कराना होता है मुझे एनएसजी को, बट अभी मैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है मेरा आर जी वी पी एन सबनेट। सबनेट के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा क्रिएट गेटवे सबनेट। गेटवे सबनेट ऑटोमेटिक इसने नाम ले लिया। और यहाँ पे मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो ये ले रहा है वो ना दे के मैं आगे की रेंज दे देता हूँ। लाइक ये भी सेम रेंज में ही आता है 10, मैंने ये दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप राउटिंग टेबल नन। मैंने इसको सेव कर दिया। ये इट विल टेक सम टाइम। तो अब यहाँ पे हमारा गेटवे सबनेट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप होता है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्रिएट करना। तो आपको ये दिख रहा होगा ऑप्शन आ गया वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का। इसको मैंने क्लिक किया, गो टू क्रिएट। और ऑप्शन आया रिसोर्स ग्रुप, सेलेक्ट अ वर्चुअल नेटवर्क टू गेट रिसोर्स ग्रुप। आप वर्चुअल नेटवर्क चूज करोगे, वो वर्चुअल नेटवर्क जिस भी रिसोर्स ग्रुप का पार्ट होगा उसमें ऑटोमेटिक उसमें ही क्रिएट होगा आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। फिर आपको ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का देना है जी सी ए जी टू जी सी पी वी पी एन गेटवे। मैंने ये नेम दे दिया इसमें ए जी टू बी पी एन। इसको मैं ले रहा हूँ गेटवे दो तरह से है, देखिए एक्सप्रेस राउट भी है और बीपीएन का ऑप्शन भी है। तो मैं बीपीएन ही लूँगा क्योंकि मुझे बीपीएन क्रिएट करना है अभी, यहाँ पे एक्सप्रेस राउट नहीं लेना है। बीपीएन टाइप राउट बेस्ड लूँगा, पॉलिसी बेस्ड नहीं लूँगा क्योंकि पॉलिसी मुझे नहीं क्रिएट करनी है इस पर। एसकेयू, ये आ गया एसकेयू नेम। तो मैं यहाँ पे गेटवे पे गेटवे नेम दे देता हूँ। ओके। और ये मेरा एसकेयू है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और ये मेरा एसक्यू आ गया। अब नेक्स्ट होगा वर्चुअल नेटवर्क। यहाँ पे क्रिएट करने का भी ऑप्शन है, बट मैं अपने वर्चुअल नेटवर्क को सर्च करता हूँ। जिस वर्चुअल नेटवर्क में सर्च करूँगा उसी ये वर्चुअल नेटवर्क जिस भी सब रिसोर्स ग्रुप का पार्ट होगा उस रिसोर्स ग्रुप में मेरा नेटवर्क गेटवे क्रिएट होगा।
और इसने सबनेट की रेंज ऑटोमेटिक ले ली, जो गेटवे सबनेट है। दिस इज द गेटवे सबनेट। ओके, नेक्स्ट, आईपी नेम, पब्लिक आईपी एड्रेस नेम। तो जो मेरा बीपीएन है, इसके आगे ही मैं पीआईपी पब्लिक आईपी के लिए देता हूँ। अवेलेबिलिटी जोन मैंने ले लिया इसमें 1, फिर टैग रिसोर्स। अब ये फाइनलाइज वैलिडेट करेगा इसको। वैलिडेट करने के बाद ये पास हो गया। अब नाउ आई विल क्रिएट। एंड अब इसके बाद ये क्रिएट होने में अराउंड 45 मिनट्स के आसपास का टाइम लेता है। तो जब तक ये 45 मिनट्स में ये ऑप्शंस मेरे क्रिएट होंगे सारे, इन बिटवीन हम ये करते हैं कि जो भी मेरा जीसीपी साइट का है डिप्लॉयमेंट, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको यहीं पे पॉज करके जीसीपी पे आते हैं। तो जीसीपी पे मेरी जो सबनेट रेंज है वो है 10.10.00/16। ठीक है, इस रेंज को लेके और हम नेक्स्ट करेंगे वर्कआउट जो भी है हमारा। तो सबसे पहले हम एक बीपीसी क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट हमने ले रखा है यहाँ पे, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है techkeysone.co.in। इसमें मेरा प्रोजेक्ट प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट मैंने ले लिया। अब इसके अंदर मैं बीपीसी क्रिएट करूँगा। बीपीसी क्रिएट करने के लिए मुझे नेम देना होगा बीपीसी का। तो ये जीसीपी बीपीसी 401 ऐसा 01। अब इसके अंदर मुझे सबनेट लेना है। तो सबनेट लेने के लिए मैंने जो रेंज ली है वो 10.10.0.0/। तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं GCP VPN सबनेट VPN BPC। जो मैंने VPN BPC इधर दिया है, BPC इसको VPN BPC 01। ठीक है, और इसी को लेता हूँ VPN BPC 01 सबनेट 1। रीजन US ईस्ट 4, ये मैंने ले लिया। आईपी रेंज 10.10.0.0/16। अब इसके बाद आता है प्राइवेट गूगल एक्सेस। ऑन कर देता हूँ, फ्लो लॉक ऑफ रखूँगा, और रीजनल और ग्लोबल मैंने ये ग्लोबल राउटिंग दे दिया इसके लिए, वीपीसी के लिए, और इसको क्रिएट कर दिया। कमांड लाइन इक्विवेलेंट कमांड लाइन यहाँ से निकल जाएगी हमारी। अब जब तक ये बीपीएन क्रिएट होता है, इन बिटवीन हम एज्योर पे जाके एक मशीन क्रिएट कर लेते हैं वीएम, और एज्योर पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। वर्चुअल मशीन क्रिएट। ये वर्चुअल मशीन इसलिए क्रिएट करेंगे कि एक एज्योर पे वर्चुअल मशीन रहेगी हमारी, और एक वर्चुअल मशीन हमारी रहेगी जीसीपी साइट पे। और इन दोनों को जब कनेक्शन बीपीएन कनेक्ट हो जाएगा, देन इन दोनों को पिंग करके चेक करेंगे, एक दूसरे की ड्राइव शेयर करके चेक करेंगे। तो रिसोर्स ग्रुप है हमारा एजेड RGBPN, मशीन नेम AZ VM टेस्ट 1। ओके, विंडोज 10 का। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैंने ले लिया। यहाँ पे मैंने लिया टेस्ट एडमिन, और पासवर्ड ले लिया ठीक है, मैंने पासवर्ड भी अप्लाई कर दिया, RDP इनेबल्ड है। ये नेक्स्ट किया। डिस्क SSD लेता हूँ, लो कॉस्ट रहेगी, क्योंकि SSD की अगर SSD लेते हैं तो SSD की कॉस्ट काफ़ी आ जाती है। तो अभी तो हमें टेस्ट पर्पज से SSD ही ले लेते हैं।
और नेक्स्ट किया, नेटवर्किंग में जाके मुझे यहाँ पे चूज़ करना होगा AZ VNet 01 आ रहा है मेरा, जो मैंने VNet क्रिएट किया था। सबनेट मैंने जो क्रिएट किया था ये सबनेट 01 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें गेटवे सबनेट नहीं आएगा। यहाँ पे गेटवे सबनेट तो जब मैंने गेटवे जो क्रिएट किया था उसके लिए था, ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा। और इसके लिए मैंने गेटवे सबनेट ऑलरेडी बना दिया है जो इस सबनेट के अंदर है, गेटवे सबनेट में। तो अब मेरे पास जो बचता है वो एक ही सबनेट बचता है, जो मैंने यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करता है। पब्लिक आईपी इसने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट किया, अब मुझे कुछ कोई भी चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे। नेक्स्ट करके सारा का कुछ वैलिडेट करेगा ये, और वैलिडेट करने के बाद एक मशीन क्रिएट हो जाएगी मेरी एज्योर पे। क्योंकि एज्योर पे मशीन क्रिएट हो रही है, इधर भी आप देख सकते हैं ये अभी प्रोसेस में ही है। जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है वो अभी क्रिएट हो रहा है, और एक मशीन भी मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ साथ के साथ इस पे। तो ये मेरी मशीन क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे जबकि ये AZGC BP इसकी मेरे को ये एक प्राइवेट आईपी मिल चुकी है जो वर्चुअल गेटवे के लिए रिक्वायर्ड थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने जीसीपी पे। जीसीपी पे ये हमारा सबनेट क्रिएट हो चुका है। अब सबनेट के बाद हम इस पे VPN क्रिएट करेंगे। VPN, और वी कैन से इसे वर्चुअल प्राइवेट। तो क्रिएट अ VPN कनेक्शन। अब VPN कनेक्शन जब भी हम क्रिएट करते हैं तो VPN में जीसीपी पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। इज HF VPN, जिसमें हमारे पास दो टनल क्रिएट होते हैं, जिसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और सेकेंड होता है क्लासिक VPN। क्लासिक VPN में हमारे पास सिंगल टनल क्रिएट होती है, तो हम यहाँ पे सिंगल टनल ही लेंगे, क्लासिक VPN क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें टेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और इन दोनों की कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो वो सिंगल टनल पे भी हमारा हो सकता है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो इसको हमने दिया GCP VPN 1, ठीक है। GCP 2, GCP 2 Azure VPN। डिस्क्रिप्शन आप जो भी चाहो आप दे सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन का ऐसा कोई वो नहीं है कि यही डिस्क्रिप्शन देना, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। नेमिंग कन्वेंशन भी आप कुछ भी दे सकते हो। नेटवर्क मुझे चूज़ करना होगा, BPC मैंने ले लिया है। US सेंट्रल नहीं, मुझे US ईस्ट 4 लेना है। और US ईस्ट 4 कहाँ मिलेगा? नॉर्थ वर्जीनिया, ओके। देन IP रेंज, और इसके नीचे फिर हम आएंगे तो VPN टनल 1। अब VPN टनल 1 के लिए रिमोट पीयर आईपी, और ये रिमोट पीयर आईपी हमको कहाँ से मिलेगी? जो मैंने एजियो साइट पे क्रिएट किया है वहाँ से। तो हम वहाँ से आईपी लेते हैं, क्रिएट होता है कि। और एजियो पे ये मेरी मशीन VM जो है वो क्रिएट हो चुका है। VM वर्चुअल मशीन, यहाँ पे मेरा डिप्लॉयमेंट अभी भी चल रहा है। बट ये मेरी आईपी एड्रेस आ गई है, जो कि मेरे वर्चुअल गेटवे की है, जो वर्चुअल गेटवे मैंने एजियोर साइट पे क्रिएट किया है। तो इसको मैं पहले अपडेट कर देता हूँ। एजियोर साइट का जो मेरा वर्चुअल गेटवे है, नाउ स्टेप 3। और ये हम देखेंगे कि एजियोर साइट पे जो है हमारा पब्लिक आईपी क्रिएट हुआ है। इस पब्लिक आईपी को हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, और GCP पे टनल क्रिएट करेंगे, रिमोट पीयर आईपी। यहाँ पे आईपी एड्रेस पे मुझे देना है क्रिएट आईपी एड्रेस, नेम दे देता हूँ GCP VPN PIP
फॉर एज्योर रिजर्व कर देता हूँ। रिजर्व करने के बाद ओके स्पेस विदाउट एनी स्पेस और कैपिटल लेटर। सो गूगल कहीं पे भी कैप्स लेटर एक्सेप्ट नहीं करता। प्लस स्पेस मैंने दे दिया था जिसकी वजह से मुझे ये एरर आ रहा था। अब इसने यहाँ पे मेरी एक आईपी रेंज मिल गई 34, 85, 157, 199। नेक्स्ट टनल पे आते हैं। टनल पे राउट बेस्ड लेना है या डायनामिक लेना है। हमने राउट बेस्ड लिया। नेटवर्क आईपी रेंज क्या होगी हमारी, दैट इज यहाँ पे हमने ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जब जीसीपी पे क्रिएट करते हैं बीपीएन, तो बीपीएन ये फायरवॉल रूल क्रिएट करना होता है, बीपीएन क्रिएट करना होता है। और रेंज है हमारी 10.10.0016। तो हमें यहाँ पे 10.10.0.0/16 और ऊपर आते हैं शेयर्ड की, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिमोट आईपी पीयर एड्रेस ये हमने एज्योर से जो कॉपी किया था वो पीयर एड्रेस हम दे देते हैं यहाँ। और ये हमारा टनल क्रिएट हो गया। रिमोट नेटवर्क आईपी रेंज, रिमोट नेटवर्क आईपी रेंज में आई थिंक 172 वाली रेंज हमने ली थी, तो उस रेंज को हम यहाँ पे दें। तो ये हमारी नेटवर्क आईपी रेंज होगी 172.168.0.0/16। रूट पीस ले रहे हैं, डायनामिक का भी ऑप्शन है, क्लाउड राउटर नहीं लेना है मुझे, तो मैंने राउट पेस्ट लिया है और मैंने ये राउट यहाँ पे दे दिया है। बट यहाँ अभी भी मुझे थोड़ा सा ठीक है, बीपीएन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे और ये क्रिएट बीपीएन की जो आईपी है वो भी मेरे पास आ चुकी है, हार्ड इन्फो पैनल की है। तो बीपीएन क्रिएट होने देते हैं। बीपीएन क्रिएट होने के बाद जीसीपी पे भी हम एक मशीन क्रिएट कर लेंगे और उस पर एक फायरवॉल रूल लगा देंगे अलाउ ऑल का फॉर द टेस्टिंग रीजन। अब हमें जीसीपी पे क्या करना है वो हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम अभी चलते हैं एज्योर पे। अगर मेरा एज्योर साइट पे क्रिएट हो चुका होगा, मशीन मेरी क्रिएट हो गई थी, जो गेटवे मेरा क्रिएट हो रहा था वर्चुअल गेटवे वो क्रिएट हो गया होगा। तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस आगे करता हूँ, उसके बाद पहले देखते हैं क्रिएट हुआ है कि नहीं। वो गेटवे क्रिएट हो गया। अब मैं इसको अगर मैं देख, ये मशीन भी मेरी क्रिएट हो गई है, रनिंग प्रोसेस में है। इस पे मैं सर्च करता हूँ रिसोर्स ग्रुप। ये मैं रिसोर्स ग्रुप में आया। रिसोर्स ग्रुप में मेरे पास ये सारे रिसोर्स क्रिएट हो चुके हैं जिसमें बीपीएन गेटवे है, एनएसजी है, ये बीपीएन गेटवे की पीआईपी है। बीपीएन गेटवे पे आया और अब इसके बाद मुझे क्रिएट करना होगा लोकल नेटवर्क गेटवे। मैं सर्च करता हूँ लोकल नेटवर्क गेटवे और लोकल नेटवर्क गेटवे में मुझे जो मेरा जीसीपी साइट है उसकी डिटेल्स देनी होंगी। ये मैंने रिसोर्स ग्रुप ऐड कर लिया है। रीजन मेरा ईस्ट यूएस है। नेम एजेड हाइफन लोकल NGW नेटवर्क गेटवे, आईपी एड्रेस पेस्ट। अब मुझे दो चीज़ें देनी है, ऐड
एडिशनल एड्रेस रेंज, और एडिशनल रेंज मीन्स जो भी मेरा जीसीपी की साइट का रेंज है वो मैं दूंगा इस पे। और ये मेरा क्लाउड गेटवे क्रिएट हो गया। इसकी आईपी रेंज है, ये मैंने यहाँ से इसकी आईपी को कॉपी किया और ये आईपी मुझे देना होगा आईपी एड्रेस में, और इसकी रेंज होगी 10.10.0.0/16। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट किया, मैंने नेक्स्ट किया, और जैसे ही वैलिडिटी मेरी प्रॉपर हो जाएगी, वैलिडिटी पास दिखा दिया इसने, वैलिडेशन पास्ट, नाउ आई विल क्रिएट अ लोकल नेटवर्क गेटवे। ये कुछ टाइम लेगा क्रिएट होने में। तो ये मेरा लोकल नेटवर्क गेटवे क्रिएट हो गया। जब मेरा लोकल नेटवर्क गेटवे क्रिएट हो जाएगा तो मेरे पास नेक्स्ट होगा, मुझे एक कनेक्शन क्रिएट करना होगा जो कि टनल क्रिएट करता है। ठीक है, इस कनेक्शन में मुझे ऐड करके नेम देना है, इज इट टू जीसीपी टनल कनेक्शन 1। साइट टू साइट वीपीएन आईपी से क्लियर है, ठीक है। यहाँ मैंने नेक्स्ट किया, ये मुझे जो मेरा वीपीएन गेटवे का है वो नेटवर्क गेटवे दे दिया। ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। चूज अ लोकल नेटवर्क गेटवे, ये लॉग दिखा रहा है, मैं यहाँ कर नहीं सकता। शेयर्ड की जो मैंने वहाँ पे क्रिएट की थी दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने गूगल साइट पे क्रिएट किया था। यूज़ एज योर प्राइवेट एड्रेस और इनेबल बीपीसी। अगर बीजीपी इनेबल करना है तो मुझे, जब मैं गूगल पे क्रिएट कर रहा था तो उस समय भी मुझे बीजीपी इनेबल करना होता, बट मैं बीजीपी और प्राइवेट आईपी नहीं ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे किसको नेक्स्ट मैंने क्रिएट किया और क्रिएट होने देते हैं इसको। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो मुझे अपने गूगल साइट पे जाके चेक करना होगा कि गूगल साइट पे क्या। इन बिटवीन गूगल पे हम एक मशीन क्रिएट कर लेते हैं जब तक ये क्रिएट होता है। ये हमारा गूगल है। अब यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन, that was Techie Zone. VMware engine कहाँ से आ गया, एक मिनट। मेरा लॉगिन हो गया ये। अब मैं यहाँ से एक वीएम क्रिएट करूँगा कि क्रिएट इंस्टेंस टेस्ट पर्पस के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ से पिंग चेक करना है गूगल से एजयूर के बीच में। ठीक है, इंस्टेंस 1 जीसीपी टेस्ट 1। मैंने इसको लेना है यूएस ईस्ट 4। यूएस ईस्ट 4 मीन्स नॉर्दर्न वर्जीनिया, जोन ए। आप किसी में भी ले सकते हो, ए बी सी, ऐसा कोई वो नहीं है। और नेक्स्ट मुझे नेटवर्किंग में जाना होगा। नेटवर्किंग में जाके मेरी अभी टैग बेस्ड राउटिंग पॉलिसी क्रिएट नहीं है शायद फायरवॉल में, तो फायरवॉल रूल भी मुझे क्रिएट करना होगा यहाँ पे। नेटवर्किंग टैग्स नहीं दे सकता, बाद में देता हूँ। इन बिटवीन एक चीज़ और कर लेंगे, ये मेरा वीपीएन इसने सेलेक्ट कर लिया, सबनेट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, इंफेरल आईपी। ठीक है, मैनेजमेंट में जाके और मैं इसको अवेलेबिलिटी पॉलिसी, ठीक है, स्टैंडर्ड रहने देते हैं।
मैनेजमेंट पॉलिसी में ठीक है, डिलीशन प्रोटेक्शन अगर यूज़ करना चाहें डिलीशन प्रोटेक्शन तो यूज़ कर सकते हैं। मुझे यूज़ नहीं करना, क्योंकि टेस्टिंग होने के बाद मुझे ये सारा स्टेबल करने के बाद मुझे ये सारे रिसोर्सेज डिलीट करने होंगे। तो मैंने मशीन क्रिएट कर दी है, और जब तक मशीन क्रिएट हो रही है मैं एक डुप्लीकेट टैब में आके बीपीएन चेक कर लेते हैं। अगर मेरा एज़्योर साइट पे बीपीएन कनेक्शन क्रिएट हो गया होगा तो यहाँ पे मेरा बीपीएन का स्टेटस मुझे शो कर देगा। बीपीएन कनेक्टिविटी, और ये स्टेब्लिश मुझे शो करता है यहाँ पे बीपीएन कनेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मुझे दोनों ही वीएम पे लॉगिन करना होगा, एज़्योर पे भी और जीसीपी पे भी। इनका फायरवॉल ऑफ करना होगा। फायरवॉल ऑफ करने के बाद मुझे दोनों को पिंग करके टेस्ट करना है। और ये मेरा एज़्योर साइट की कनेक्टिविटी है, कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब मैं एज़्योर के वीएम पे आता हूँ, वर्चुअल मशीन, ये मेरी एज़्योर पे वर्चुअल मशीन है, ऑन है। इस पर मैं लॉगिन करूँगा, और लॉगिन करके इसका जो पब्लिक आईपी है ये है, दे रखा है मेरा इसमें यहाँ पे, और प्राइवेट आईपी है दिस वन 04। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, कनेक्ट आरडीपी। आरडीपी में टेस्ट एडमिन मैंने यूज़र नेम दिया था, ओपन कनेक्ट, यहाँ से मैंने दिया टेस्ट एडमिन, देन और मैं एज़्योर के वीएम पे आरडीपी ले रहा हूँ। अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो जीसीपी पे कनेक्ट होने का होगा, कि मैं जीसीपी पे कैसे कर। जीसीपी पे मुझे स्टेबलिश दिखा रहा है कनेक्शन, वीएम मेरा रेडी हो गया है। अब मैं एक फायरवॉल रूल क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से। फायरवॉल रूल पहले मैं चेक कर लूँ, अगर कोई फायरवॉल रूल होगा तो उसको मैं इस मशीन पे अप्लाई कर दूँगा, और नहीं तो फिर एक ऑलवेज ऑन क्रिएट फायरवॉल रूल। ठीक है, फायरवॉल रूल क्रिएट कर लेते हैं। नेम अलाउ ऑल, इसको मैं कर देता हूँ 100 नेटवर्क बीपीसी। मैंने अपना चूज़ कर लिया जिस बीपीसी में मशीन है। इनग्रेस एक्सेस अलाउ टैग बेस्ड, यहाँ अलाउ ऑल का टैग मैंने चूज़ कर लिया। ये टैग ही मुझे मशीन पे जाके देना होगा, और इसको मैंने इसको मैं सभी के लिए करता हूँ 0.0.0.0/0 क्रिएट कर दिया। अब मैं वीएम इंस्टेंस पे जाऊँगा, इसको एडिट करके अलाउ हाइफन ऑल का जो टैग है वो इस पे अप्लाई करके फिर मैं इसका आरडीपी लूँगा। एज़्योर साइट की जो मशीन है मेरी, उसका आईपी एड्रेस है 172.16.0.4। मैंने एडिट किया इसको, और गूगल साइट की आईपी होगी 10.10.0.3 एज आई नो। सो जीसीपी टैग अलाउ हाइफन ऑल, सेव कर दिया इसको मैंने। अभी इसका मुझे आईपी भी मिल जाएगा। क्या है, मैं इस मशीन पे
लॉगिन हो चुका हूँ एज़्योर पे, एक्सेप्ट किया मैंने सारे ही कुछ, और मैं जाऊँगा अब कंट्रोल पैनल पे। इसको यस किया, कंट्रोल पैनल, ये मेरा कंट्रोल पैनल आ गया। यहाँ से मैं फायरवॉल को पहले ऑफ करूँगा इस मशीन पे। स्मॉल आइकन्स, डिफेंडर फायरवॉल, फायरवॉल ऑन एंड ऑफ, टर्न ऑफ द फायरवॉल एंड ओके। मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है कि मैंने विंडोज़ की मशीन नहीं ली है जीसीपी पे। ठीक, ये जो मेरी मशीन है दैट इज़ फॉर एसएसएच। तो इसके लिए मुझे पुट्टी करना होगा इस मशीन के, या मैं इस मशीन को जीसीपी से ही पिंग करके देख लेता हूँ। सर 10.0, 10.10.0.2, तो मैं एज़्योर से इसको पिंग करता हूँ। अगर ये पिंग होगा इट मीन्स की कनेक्टिविटी मेरी प्रॉपर है। ठीक, CMD PING 10.10.0.2, और ये मेरा पिंग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी आईपी मैसेज, जैसे अगर मैं पिंग करना चाहूँ गूगल साइट पे, ये मेरा गूगल की डिटेल है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इसका आईपी जैसे दिख रहा है एक्सटर्नल आईपी और प्राइवेट आईपी। तो ये प्राइवेट आईपी ही मैंने पिंग किया यहाँ से, जो मुझे Azure पे पिंग हुआ। ठीक है, अब मैं या तो यहाँ पे विंडोज़ मशीन क्रिएट कर लूँ या इसका SSH करते हैं, देखते हैं क्या। लेकिन SSH करने के लिए भी मेरे पास कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मैंने इस पर कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया, तो कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा। इस मशीन को मुझे डिलीट कर देना होगा, और मैं डिलीट करके कैन नॉट सस्पेंड टू इंस्टेंस बिकॉज नॉट सपोर्टेड। ओके, डिलीट किया मैंने इसको, और VM इंस्टेंस में आके मैं एक विंडोज़ का VM क्रिएट करूँगा, और विंडोज़ के VM से इसको मैं पिंग कर सकता हूँ। अभी मैंने इस मशीन को डिलीट कर दिया, तो ये पहले पावर ऑन होगी, अब मेरा यहाँ से पिंग आना भी बंद हो जाएगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसका मतलब मेरा जो कनेक्शन है वो एज़्योर से GCP के बीच में स्टेबल हो गया है, और उसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। कहाँ से? VPN के अंदर जाएंगे, VPN, ये इस्टेब्लिश्ड है कनेक्शन। अगर मैं एज़्योर से इस आईपी को पिंग करता हूँ तो क्या होता है वो भी चेक कर लेते हैं। पिंग 34.85.157.199, और ये आईपी मेरा पिंग हो रहा है। और ये मेरी जो एजेड आप देख रहे हो, AZVM Test1 एज़्योर की मशीन है। तो हमारी एक टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। मैंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके आपको दिखाया कि कैसे एज़्योर से GCP के थ्रू VPN कनेक्टिविटी होती है। अब VPN कनेक्टिविटी के बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं ये आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन के थ्रू मशीन को एज़्योर से GCP पे माइग्रेट करते हैं। मेरी कनेक्टिविटी क्रिएट होने के बाद, चाहे हम माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन के थ्रू रिसोर्स को माइग्रेट करें या फिर हम
क्लाउड सिक्वल को यूज़ करके, गूगल के क्लाउड सिक्वल को यूज़ करके हम सिक्वल सर्वर को भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो वो सारे प्रोसेस वन बाय वन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन का कंप्लीट सेटअप दिखाऊंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें माइग्रेशन दिखाऊंगा कि कैसे माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और कैसे उसको परफॉर्म करते हैं while we are planning to migrate our compute or resources from Azure to GCP। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी डाउट्स है, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।